हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में। और हम आपको आज समझाएंगे कि आयनिक इक्विलिब्रियम में एक टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आयनिक इक्विलिब्रियम का, जिसका नाम है इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट्स होते क्या हैं और कैसे वर्क करते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, ये कैटेगरीज कितनी हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की, ये सब बात आपको बताएंगे आयनिक इक्विलिब्रियम टॉपिक में। क्लास 11th का टॉपिक है। क्लास 11th में हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, इसका नाम है इक्विलिब्रियम चैप्टर है, यानी कहें तो आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में कंसीडर किया गया है बुक में, आयनिक इक्विलिब्रियम में कंसीडर किया गया है, आयनिक इक्विलिब्रियम में इसको कंसीडर किया गया है। और टॉपिक का नाम होगा इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। क्या होते हैं इलेक्ट्रोलाइट और क्या होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ये बताएंगे। और इसके बाद हम आपको बताएंगे कि पीएच वैल्यू क्या होती है। सब टॉपिक लाइन से डिस्कस करेंगे आपके साथ, टॉपिक वाइज हम डिस्कशन करेंगे। तो जान लेते हैं कि पहले इलेक्ट्रोलाइट होते क्या हैं। वो सब्सटेंस जिनके थ्रू एक्वस स्टेट में या मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिक करंट पास किया जा सकता है, उन्हीं को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइट। अगर हम बोलना चाहें तो ऐसे ही बोल सकते हैं। पहले तो हम जान लें कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, तब हमारी समझ में आएगा कि इलेक्ट्रोलाइट नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। कंडक्टर्स आर दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन बी पास्ड, यानी कंडक्टर वो सब्सटेंस होते हैं जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास किया जा सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर आप लोहे से करंट पास करना चाहें तो लोहे से करंट पास हो जाएगा, अगर आप कॉपर से करंट पास करना चाहें तो कॉपर से करंट पास हो जाएगा। तो ये सब कंडक्टर में गिने जाते हैं। लेकिन कंडक्टर भी दो कैटेगरीज के होते हैं, तो हम बात कंडक्टर से स्टार्ट कर लेते हैं। यहां पर हमने लिख दिया ये कंडक्टर क्या होते हैं। तो सबसे पहला हो गया हमारे सामने कंडक्टर। कंडक्टर वो सब्सटेंस होता है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास किया जा सकता है। ये कंडक्टर दो तरीके के होते हैं, एक होता है मेटेलिक कंडक्टर और एक होता है नॉन मेटेलिक। तो हम लोग यहां लिख लेते हैं मेटेलिक कंडक्टर, मेटेलिक कंडक्टर होता है, और दूसरा होता है नॉन मेटेलिक कंडक्टर, नॉन मेटेलिक कंडक्टर। ध्यान से समझिएगा, समझ में आएगा आपको। नॉन मेटेलिक कंडक्टर और मेटेलिक कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर आर दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन बी पास्ड इन सॉलिड स्टेट, यानी कि मेटेलिक कंडक्टर वो सब्सटेंस होते हैं जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट सॉलिड स्टेट में पास किया जा सकता है। जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब मेटेलिक कंडक्टर में कंसीडर किए जाते हैं। इनको अगर हम इनको करंट, इनमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता, यानी आयरन की ही फॉर्म में रहता है, कॉपर की ही फॉर्म में रहता है, कोई भी केमिकल चेंज यहां नहीं होता है। तो ये हमें टॉपिक अभी डिस्कशन नहीं करना है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट डिस्कस करना है, इसका नाम नॉन मेटेलिक कंडक्टर डिस्कस करना है, इसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट के नाम से भी जानते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन बी पास्ड इन एक्वस और इन मोल्टन स्टेट, यानी कि वो सब्सटेंस जिनमें इलेक्ट्रिक करंट एक्वस स्टेट में या मोल्टन स्टेट में पास कर सकते हैं। और जब इलेक्ट्रिक करंट पास करें तो कोई भी केमिकल चेंज होना चाहिए। जैसे कि अगर NaCl आपने एक्वस लिया है या NaCl आपने मोल्टन लिया, इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो Na पॉजिटिव में ब्रेक हो जाएगा, Cl निगेटिव में, यानी केमिकल चेंज दिखाई देगा। तो नॉन मेटेलिक कंडक्टर वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें केमिकल चेंज होता है इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर, और इलेक्ट्रिक करंट एक्वस या मोल्टन स्टेट में ही पास होगा। इलेक्ट्रोलाइट दो तरीके के हो जाते हैं। अगर हम इलेक्ट्रोलाइट को देखें तो दो तरीके के डिवीजन बताए गए इसमें। एक तो बताया गया आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और दूसरे हो जाते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब हम एक एक करके डिस्कशन करते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंसेस होते हैं थ्रू विच यानी कि आयंस कंप्लीटली आयनाइज हो जाए, यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज इलेक्ट्रोलाइट्स विच आयनाइज कंप्लीटली, यानी कि अगर हम साइंस की भाषा में कहें मोर देन 33% अगर आयनाइज हो जाते हैं, 100 मॉलिक्यूल्स हैं उसमें से 33% अगर आयनाइजेशन हो गया, मोर देन 33% हो गया, तो मान लेंगे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। लेकिन ये एक प्रैक्टिकल लैंग्वेज है। अगर आप कॉमन लैंग्वेज में बोलना चाहते हैं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज इलेक्ट्रोलाइट्स विच आयोनाइज कंप्लीटली, जो अपने आयंस में प्रॉपर तरीके से ब्रेक हो जाता है, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। जैसे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में एग्जाम्पल आ जाएगा आपका, स्ट्रॉन्ग एसिड आ जाएंगे,
स्ट्रॉन्ग एसिड्स आ जाएंगे, जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, अगर हम कहें तो HCl हो सकता है, H2SO4 हो सकता है, HNO3 हो सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड आ जाएंगे। स्ट्रॉन्ग बेस भी इसी में कंसीडर किए जाएंगे, स्ट्रॉन्ग बेस भी, जैसे कि अगर NaOH को बोले तो NaOH हो सकता है, KOH हो सकता है, इस तरीके से स्ट्रॉन्ग बेस भी इसी में कंसीडर किए जाएंगे। इनके सॉल्ट अगर कंसीडर करें जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, ये सॉल्ट भी इसी में कंसीडर हो जाएंगे, KNO3 हो गया, NaNO3 हो गया, ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ही कंसीडर किए जाएंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड बेस के थ्रू जो सॉल्ट बने हैं वो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ही कंसीडर किए जाएंगे। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज इलेक्ट्रोलाइट्स थ्रू विच आर नॉट आयोनाइज्ड कंप्लीटली, यानी कि विच आयोनाइज पार्शली, जो पार्शली आयोनाइज होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। इसमें वीक एसिड आ जाएंगे, आपके वीक एसिड आ जाएंगे, जैसे कि अगर हम HCN को कंसीडर करें, जैसे हम CH3COOH को कंसीडर करें, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड है वो सभी वीक एसिड माने जाते हैं। इसी तरीके से वीक बेस की अगर हम बात करें तो वीक बेस भी कंसीडर कर लेते हैं, जैसे कि NH4OH हो गया, ये एक वीक बेस है, जैसे कि AlOH का होल थ्राइस हो गया, ये भी एक वीक बेस है। इसी तरीके से MgOH का होल ट्वाइस हो गया, ये भी एक वीक बेस है। तो वीक बेस भी वीक इलेक्ट्रोलाइट कहलाएंगे। इनके सॉल्ट अगर कंसीडर करें कि जैसे कि मान लीजिए CH3COONH4, ये एक सॉल्ट ले लिया दोनों को मिला हुआ, तो ये भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट ही कंसीडर किया जाएगा। तो अब आपको एक चीज मैं और बता दूं, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जब आयनाइजेशन दिखाया जाएगा तो NaCl लिया, इसको हम ऐसे दिखाएंगे, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव सिंगल एरो दिखाएंगे, और जब वीक इलेक्ट्रोलाइट का हम आयनाइजेशन डिसोसिएशन दिखाएंगे तो हम लोग इस तरीके से दिखाएंगे, यानी कि एरो दोनों तरफ रिवर्सिबल एरो बनना चाहिए, CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव। तो स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों को हमने प्रॉपर वे में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। एक बार दोबारा भी मैं आपको हिंट दिए देता हूं कि कंडक्टर्स क्या होते हैं। मैंने आपको बताया कि कंडक्टर्स आर दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन बी पास्ड, and conductor is divided into two categories, metallic conductor and non metallic conductor। metallic conductors भी मैंने आपको बता दिया, non metallic भी आपको मैंने बता दिया। इनको non metallic को इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, यही हमारा टॉपिक था, यही हमारा टर्म था आज आपको समझाने के लिए। तो इलेक्ट्रोलाइट भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब एक टर्म बचा है जिसका नाम है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स आर दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट बी पास्ड इन मॉल्टन और एक्वस स्टेट, यानी कि ऐसा सब्सटेंस जिसमें एक्वस स्टेट में या मॉल्टन स्टेट में करंट पास नहीं हो सकता है, वो सभी नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। जैसे कि अगर हम प्योर वाटर कंसीडर कर लें, प्योर का मतलब डिस्टिल वाटर कंसीडर कर लें, तो ये एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट ही माना जाता है। जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट ही माना जाता है। तो ये जितने बेंजीन एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट माना जाता है, तो ये सब नॉन इलेक्ट्रोलाइट हैं जिनकी एक्वस स्टेट में इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो सकता। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, ये मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो इसी के कंटिन्यूएशन में जब हम यहां तक पहुंच चुके हैं कि एसिड बेस सॉल्ट, तो हमारा टर्म हो जाता है कि एसिड क्या होना चाहिए, बेस क्या होते हैं, इनकी थ्योरीज क्या है, कौन से साइंटिस्ट ने क्या थ्योरी दी थी। इस टॉपिक को भी हम इक्विलिब्रियम चैप्टर जो आयनिक इक्विलिब्रियम है, इसी के कंटिन्यूएशन में आपसे लगातार डिस्कशन करते रहेंगे। हमारे चैनल पर बने रहिएगा, इसको देखते रहिएगा, समझिएगा और अपनी स्टडी को कंप्लीट करते रहिएगा। इस वीडियो को 11th क्लास के बच्चों को और जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उन तक पहुंचाने की जरूर कोशिश करिएगा। थैंक यू, गुड डे।